नमस्कार दोस्तों। खतना कराना स्वास्थ्य के लिहाज से भी फायदेमंद है। ये ना केवल एक धर्म या जाति समूह से जुड़ा मसला है, बल्कि खतना कराने से कई प्रकार की यौन बीमारियों के फैलने का खतरा नहीं होता। कुछ लोग अपने बच्चों का खतना बीमारियों से बचाने के लिए भी कराते हैं। खतना के दौरान लड़के के पेनिस के आगे की चमड़ी निकाल दी जाती है। जब किसी लड़के या पुरुष का खतना किया जाता है तो उनके पेनिस की चमड़ी निकाल दी जाती है। खतना कराने से यौन संचारित रोगों के होने की संभावना कम होती है। ये कैंसर को भी फैलने से रोकता है। इस वीडियो में जानिए खतने के फायदों के बारे में। अमेरिका के शिकागो स्थित बाल रोग पर शोध करने वाली संस्था द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने खतने को फायदेमंद बताया है। इस समय खतना यूरोपीय देशों में बहस का विषय बना हुआ है। नवजात बच्चों में किया जाने वाला खतना या सुन्नत के सेहत के लिहाज से बड़े फायदे हैं। सच भी है कि समय समय पर दुनिया भर में हुए शोधों ने ये साबित किया है कि खतना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। वैज्ञानिक सबूत भी दिए कि जो बच्चे खतने की प्रक्रिया से गुजरते हैं उनमें कई तरह की बीमारियां होने की संभावना कम होती है। इनमें खासतौर पर छोटे बच्चों के यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन, पुरुषों के गुप्तांग संबंधी कैंसर, यौन संबंधों के कारण होने वाली बीमारियां, एचआईवी और सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। पेशाब की नली में संक्रमण। खतना कराए हुए बच्चों की पेशाब की नली में संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि उनके पेनिस के आगे की चमड़ी खतने के दौरान निकाल दी जाती है। ये चमड़ी ही पेशाब की नली में फैलने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को होने से बचाता है। एचआईवी और एड्स। खतना कराने से एचआईवी और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। खतने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि पुरुषों को एचआईवी संक्रमण होने की संभावना कम होती है और इसी के साथ सेक्स के दौरान होने वाली संक्रामक बीमारियों पर भी रोक लगती है। यौन संचारित रोग से बचाव। एसटीडीज यानी यौन संचारित रोगों के होने की संभावना भी खतना होने के बाद कम हो जाती है। पुरुषों में यौन संचारित रोग बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलते हैं। खतने के बाद सिफिलिस जैसे यौन संचारित रोग से बचा जा सकता है। सिफिलिस असुरक्षित मुख योनि या गुदा मैथुन करने से होता है। कभी कभार किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर सिफिलिस के घाव के संपर्क में आने से भी आपको सिफिलिस हो सकता है, लेकिन खतने के बाद इसकी संभावना कम हो जाती है। कैंसर से बचाव। खतना कराने से पुरुषों को गुप्तांग संबंधी कैंसर से बचाता है। इसके अलावा ये महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाता है, जो महिला में पुरुष मित्र के द्वारा यौन संबंध के दौरान फैलता है। संक्रमण नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि खतना किए गए पुरुषों में संक्रमण का कम जोखिम होता है, क्योंकि पेनिस के आगे की चमड़ी के बिना कीटाणुओं के पनपने के लिए नमी वाला माहौल नहीं मिलता है, इसलिए संक्रमण नहीं होता। शैंक्रोइड। ये बीमारी सेक्स संबंध बनाने से फैलती है, लेकिन खतना होने के बाद शैंक्रोइड जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। यौन संबंध बनाने में आसानी। जब किसी व्यक्ति के पेनिस के आगे की त्वचा टाइट होती है तब वह सेक्स का आनंद अच्छे से नहीं ले पाता, लेकिन खतने के बाद ये समस्या नहीं आती है। इसके अलावा खतना होने के बाद पुरुष के पेनिस का मुंड कम संवेदनशील होता है, इसलिए पुरुष वीर्यपात से पहले अधिक समय तक यौन संबंध बना सकता है। खतना किसी धर्म या संप्रदाय से भले ही जुड़ा हो, लेकिन इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। लेकिन बच्चे का खतना चिकित्सक की देखरेख में ही कराना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।